एक नाबाग की कथा आई थी भागवत के अंदर। 9-9 10-10 संतानें होती थी, तो जो सबसे छोटी संतान थी उसके भाइयों की शादी हो चुकी थी। ऐसा भी होता था कि चाचा भतीजा भी हो जाते थे, एक समान हो जाते थे, चाचा भतीजा एक बराबर के हो जाते थे, मामा भांजा एक बराबर के हो जाते थे। ऐसा भी हमारे यहाँ था। तो आज भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो छोटा भाई वो अपनी शिक्षा पूरी करके जब वापस आया तो आते ही पिता ने कहा कि तेरे भाइयों से तेरा हक मांग ले। अब पिता वृद्ध हो चुके थे तो पिता की चलती नहीं थी और भाई भाभीियों ने सारी जायदाद बांट ली थी। बांटने के बाद में जब नाबाग ने हिस्सा मांगा तो नाबाग से कहा, भाई देख, खेत खलियान दुकान मकान जो भी थे वो तो हमने बांट लिए, अब तो ये पिताजी रह रहे हैं बांटने, ये तू ले ले। भाई जो संपत्ति थी वो तो हमने बांट ली, ये पिताजी रह रहे हैं, ये तेरती दे वहां। तो नाबाग ने कहा, ठीक है भाई, लिखत पढ़त कर लो, पिताजी मेरे हिस्से में दे दो। और वो लिखत पढ़त करके पिताजी को अपने हिस्से में ले आया और आके खुशी से अपना पिताजी के सामने कहा कि पिताजी बंटवारा हो गया और मेरे भैया ने मेरा हिस्सा दे दिया। तो पिताजी ने पूछा कि भाई तेरे हिस्से में कौन सी जमीन आई? बोला, पिताजी मेरे हिस्से में तो आप आए हो। यही ये कहानी हुई, उन्होंने सारी बात बता दी। अब पिता का जोर चल नहीं रहा था, जो पिता क्या करे, वृद्ध हो चुका। तो पिता ने कहा कि बेटा हुआ तो तेरे साथ गलत है, लेकिन चिंता मत कर, जो मेरे सारे जीवन का परिश्रम है, जो मैंने सारे जीवन में सीखा है, वो मैंने इनको नहीं दिया। भाई इनको तो धन संपत्ति दी है, जो मेरे संस्कार हैं, मेरा ज्ञान है, वो मैंने इनको नहीं दिया, तो वो मैं तेरे को दूंगा। उन्होंने उसको हवन पूजन करना सिखा दिया, परमात्मा की स्तुति करनी सिखा दी, परमात्मा को प्रसन्न करना सिखा दिया। और उन्हीं दिनों एक राजा यज्ञ कर रहे थे, तो उसके यहाँ जब वो यज्ञ करवाने गए तो उन्होंने खुश होके जो भी सामग्री बची हुई थी वो सारी की सारी नाबाग को दे दी। और नाबाग जब लेके चलने लगा तो वहाँ महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि भाई संपत्ति लेके कहाँ जा रहा है, ये संपत्ति तो मेरी है। सुनिए ये कथा, ये शिव महापुराण के अंदर आती है कथा, शिव महापुराण की कथा है ये। तो उसने कहा कि ये सारी संपत्ति मेरी संपत्ति है, इसको लेके कहाँ जा रहा है? नाबाग अपने पिता के पास आया और पिता को सारा वृत्तांत बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। पिता ने कहा तुरंत जाके उनके पैर पकड़ ले और उनसे कहे कि मेरे से गलती हो गई और ये सारा आपका ही है। नाबाग ने तुरंत आके पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज मेरे से गलती हो गई, ये सामान आपका था, आप लो। उस समय महादेव प्रसन्न हुए, महादेव ने उनको दर्शन दिए और दर्शन दे के कहा कि भाई इन चीज़ों का मेरे को करना क्या है, मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। मतलब महादेव को क्या करना है आपकी संविदा से, महादेव को क्या करना है आपके हीरे मोतियों से, पत्थरों से? वो अपना ही सब कुछ लुटाए फिरे, सब कुछ इनको दे दिया देवताओं को, तो बताओ उनको क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने सारा उनको दे दिया नाबाग को और नाबाग खुशी से आ गया। कि जब सती हुई थी उसका यज्ञ पूरा करवाने के लिए दक्ष प्रजापति ने ये वचन भगवान को दिया था कि हवन पूजन के अंदर जो सामग्री बचेगी वो सारी की सारी शंकर भगवान की हुआ करे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।